हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मुझे एक आइडिया आया। क्या हो कि अगर यूज़र अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट कर सके और अपने एक्सेस टोकन एक सिक्योर जगह पर मैनेज कर सकें। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ OAuth एरर मेटा डेवलपर कंसोल और URL ब्लॉक मैसेज में फंस गया था। लेकिन देखो, मैंने एक्चुअली बना लिया है और आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया, क्या मिस्टेक्स की और आप खुद कैसे ऐसा कुछ बना सकते हो। यह है टोकन वॉलेट, मेरा OAuth टोकन मैनेजर। फर्स्ट स्टेप है कि मुझे आइडिया कहाँ से आया। बात यहाँ से शुरू हुई कि मैं ऑटोमेशन के बारे में सोच रहा था। आप जानते हो ना, ज़ैपियर या N10 जैसे टूल्स जहाँ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट कनेक्ट करते हो। तो मुझे समझना था कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। और यहाँ मैंने जो सीखा, ये पासवर्ड कलेक्ट करने का सीन नहीं है, ये इलीगल है। इसमें असली मैजिक तो OAuth है। फर्स्ट, यूज़र कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करता है। सेकंड, वो इंस्टाग्राम के ऑफिशियल लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होता है। थर्ड, वो आपकी ऐप को अप्रूव करता है। फोर्थ, इंस्टाग्राम एक एक्सेस टोकन वापस भेजता है। 5, आप उस टोकन को सिक्योरली स्टोर करते हो। यूज़र आपको कभी पासवर्ड नहीं देता, कभी नहीं। आप बेसिकली इंस्टाग्राम से एक स्पेशल की ले रहे हो। क्या हो कि मैं एक SaaS ऐप बनाऊं जहां यही प्रोडक्ट है, बस एक क्लीन डैशबोर्ड जहां यूज़र अपना अकाउंट कनेक्ट कर सके और टोकन मैनेज कर सके, रीजनरेट कर सके, फ्रीज कर सके, डिलीट कर सके, पूरा कंट्रोल। अब बारी आती है स्टेप 2 की, टेक स्टैक चूज करना। मैंने अपने टूल चूज करने थे। मैं 6 मंथ स्पेंड नहीं करना चाहता था, मुझे फास्ट मूव करना था। तो यहाँ है जो मैंने चूज किया, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, lovable.dev। यार ये चीज कमाल की है। आप बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हो कि आपको चाहिए क्या, और ये पूरा फुल स्टैक ऐप जनरेट कर देता है, जैसे आपके पास एक सीनियर डेवलपर हो। डेटाबेस, सुपरबेस। डेटाबेस के लिए मैंने चूज किया सुपरबेस। बिल्ट इन पोस्टग्रेस SQL, रो लेवल सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन पहले से ही हैंडल्ड है। टोकन को सिक्योरली स्टोर करने के लिए परफेक्ट है। OAuth प्लेटफॉर्म, मैं बड़े प्लेटफॉर्म सपोर्ट करना चाहता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक। लेकिन OAuth के बारे में बात ये है, हर प्लेटफॉर्म थोड़े अलग तरीके से करता है। मेटा का प्रोसेस बिल्कुल अलग है गूगल से, जो ट्विटर से अलग है, लेकिन सब एक बेसिक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक बार एक समझ आ जाए तो बाकी सब क्लिक हो जाते हैं। स्टेप 3, पहली बड़ी मिस्टेक। ओके, तो मैं रेडी हूँ बिल्ड करने के लिए। मैं लवेबल ऑन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ क्या चाहिए, और ये मेरा ऐप स्ट्रक्चर जनरेट कर देता है, बिल्कुल परफेक्ट। फिर मैं पहली बार इंस्टाग्राम कनेक्ट करने जाता हूँ और ये एरर मुझे शो होता है। तो यहाँ मैंने हार्डवेयर से सीखा कि इंस्टाग्राम OAuth यूज़ करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। नंबर 1, मेटा के डेवलपर कंसोल पे एक ऐप बनाना। नंबर 2, इंस्टाग्राम ग्राफ API प्रोडक्ट ऐड करना। नंबर 3, फेसबुक लॉगिन ऐड करना। नंबर 4, अपने रीडायरेक्ट URL कॉन्फ़िगर करना। नंबर 5, ऐप डोमेन सेट करना। नंबर 6, ऐप आईडी और सीक्रेट लेना। और यहाँ से कंफ्यूजिंग हो जाता है। मेटा के इंटरफेस में जैसे 3 अलग जगह हैं जहाँ आप URL ऐड करते हो। नंबर 1, फेसबुक लॉगिन सेटिंग। नंबर 2, इंस्टाग्राम API सेटअप। नंबर 3, बेसिक सेटिंग में ऐप डोमेन। मैंने घंटों लगा दिए सिर्फ ये फिगर आउट करने के लिए कि कौन सा URL कहाँ यूज होना है। इवेंचुअली मैंने फिगर आउट किया कि आपको 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, इंस्टाग्राम क्लाइंट आईडी, इंस्टाग्राम क्लाइंट सीक्रेट, इंस्टाग्राम रीडायरेक्ट URL। स्टेप 4, ब्लॉक URL। यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा दिन खोया है। मैं अपना कॉल बैक URL मेटा में और इन्वायरमेंट वेरिएबल लवेबल में ऐड करता हूँ, कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ और दिस एरर। लेकिन मैंने तो अभी वाइट लिस्ट किया है, तो ये एरर क्यों? तो मैं डिबग करना शुरू करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये HTTP है। हाँ, स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग भी ठीक है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्या हो लवेबल एक अलग URL यूज़ कर रहा हो। तो मैंने OAuth फ्लो को फेल होने दिया और मैंने एक्चुअल URL देखा ब्राउज़र के एड्रेस बार में, और वहाँ था ये वाला URL।
यह टोकन wallet.lovable.app बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था। बिहाइंड द सीन्स सुपरबेस एज फंक्शन URL यूज कर रहा था। यह मेरे लिए एक बड़ा लेसन था। सिर्फ इसलिए कि आपकी ऐप एक डोमेन पर होस्ट है, मतलब ये नहीं कि ओथ कॉलबैक भी वहां जाता है। लवेबल अपने बैकएंड के लिए सुपरबेस यूज करता है, तो कॉलबैक सुपरबेस की डोमेन से जाता है। एक बार जब मैंने सही URL मेटा में ऐड किया, सुपरबेस वाला, सब कुछ इंस्टेंटली काम करने लगा। स्टेप 5 डेटाबेस डिज़ाइन एंड सिक्योरिटी। ओके, तो अब ओऑथ काम कर रहा है, यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रेट। लेकिन इन टोकन्स को स्टोर कहाँ करें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हें सिक्योर कैसे रखूं? यह है मेरी ओऑथ टोकन टेबल का स्ट्रक्चर। क्रिटिकल पार्ट यहाँ रो लेवल सिक्योरिटी है। ये सुपरबेस की सुपर पावर है। मैंने एक पॉलिसी सेट की जो कहती है तुम सिर्फ वही टोकन रीड या राइट कर सकते हो जहां यूजर आईडी तुम्हारी यूजर आईडी से मैच करती हो। इसका मतलब यूजर्स एक दूसरे के टोकन नहीं देख सकते। अगर कोई API हैक भी कर ले तो वो दूसरे का डाटा नहीं एक्सेस कर सकता। स्टेप 6 डैशबोर्ड बनाना। अब मज़ेदार पार्ट, यूज़र इंटरफेस। डैशबोर्ड क्लीन और सिंपल होना चाहिए। जब आप लॉगिन करते हो आप अपने सब कनेक्टेड अकाउंट देखते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक etc लोगों के साथ। मास्क टोकन, मैं सिर्फ पहले 4 और आखिरी 4 करैक्टर दिखाता हूँ, जैसे कि ये सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूज़र को फुल टोकन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाना चाहिए। एक्सपायरी डेट, ज़्यादातर एक्सेस टोकन एक्सपायर होते हैं, यूज़र को पता होना चाहिए कब। स्टेटस इंडिकेटर, एक्टिव या फ्रोजन। अब बात करते हैं एक्शंस की। नंबर 1 कॉपी टोकन। फुल टोकन कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। नंबर 2 रीजनरेट। ओऑथ फ्लो रीस्टार्ट करो फ्रेश टोकन लेने के लिए। नंबर 3 फ्रीज या अनफ्रीज, टोकन को टेम्परेरीली डिसेबल करो बिना डिलीट किए। नंबर 4 डिलीट, यहाँ से टोकन आपका डिलीट हो जाता है। फ्रीज फीचर एक्चुअली बहुत कूल है। मान लो आपको सिक्योरिटी की टेंशन है या आप कुछ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे, आप फ्रीज कर सकते हो। जब फ्रीज हो आप टोकन कॉपी नहीं कर सकते, आप टोकन को रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ओऑथ से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। बस रेडी होने पर अनफ्रीज करो। अब बात करते हैं स्टेप 7 की, चैलेंजेस। ओके, बात करते हैं कुछ चीज़ों की जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया। चैलेंज 1 टोकन टाइप। जब आप पहली बार इंस्टाग्राम से टोकन लेते हो मेटा से, ये एक शॉर्ट लिव्ड टोकन होता है। ये तकरीबन 1 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। एक रियल सैस के लिए ये बेकार है, कोई नहीं चाहता हर घंटे कनेक्ट करे। चैलेंज 2 इंस्टाग्राम अकाउंट टाइप। यहाँ कुछ है जो मेटा क्लियरली नहीं बताता। ओऑथ सिर्फ इंस्टाग्राम बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट के साथ काम करता है, रेगुलर पर्सनल अकाउंट नहीं। तो मेरी ऐप को यूज़र को बताना पड़ता है आपको एक बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट चाहिए जो फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो। चैलेंज 3 ऐप रिव्यू। अभी मेरी ऐप लाइव मोड पे है, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक परमिशंस यूज़ कर सकता हूँ बिना मेटा की ऐप रिव्यू प्रोसेस से गुजरे। अगर मुझे एडवांस फीचर चाहिए जैसे कमेंट्स मैनेज करना, इंसाइट्स लेना, कंटेंट पोस्ट करना, मुझे अपनी ऐप रिव्यू के लिए सबमिट करवानी पड़ेगी, स्क्रीन कार्ड डेमो बनाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा। स्टेप 8 मैंने क्या सीखा। ये बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ है मेरी सबसे बड़ी टेक अवे। नंबर 1 ओऑथ सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। कॉन्सेप्ट सिंपल है, यूज़र अप्रूव करता है, आपको टोकन मिलता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म का प्रोसेस डिफरेंट है। रीडायरेक्ट पैटर्न है, टोकन टाइप्स है और रिव्यू प्रोसेस है। नंबर 2 सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं है। मैं एक्सेस टोकन के साथ डील कर रहा हूँ जो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। ये सीरियस है। रो लेवल सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, HTTPS, ये चीज़ें ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो यह है कहानी कि मैंने टोकन वॉलेट कैसे बनाया। अगर आप टोकन वॉलेट चेकआउट करना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये फ्री है ट्राई करने के लिए।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।